नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 मैथ जो बहुत आने वाले सभी परीक्षाओं ग्रुप डी इत्यादि के लिए बहुत उपयोगी है। तो चैनल के अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का अंतर भी 15 है, तो उनका अंतर ज्ञात करें। कहने का मतलब हुआ कि माना कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी बराबर भी 15 है और वर्गों का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी 15 है। तो पूछ रहा है क्या, संख्याओं का अंतर यानी कि ए माइनस बी सिर्फ पूछ रहा है, ए निकालना है। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 15 दिया हुआ है। तो इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है 15 गुने ए माइनस बी, और ए माइनस बी यानी कि संख्याओं का अंतर ही निकालना है। तो सीधा 15 से 15 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 15 और 15 गुने ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बराबर 15 15 कट के 1 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 1। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ही है, थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि किसी क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग 4 5 है। यदि इन कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरा कोण का मान निकालें। दो कोण है जिसका मान है 4 5 और तीसरा कोण का मान जो है इन दोनों कोणों का योग के बराबर है, तीसरा कोण का मान है। तो हम जानते हैं कि तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो मान लिया जाए कि तीन कोण है ए बी सी, तो सी का उतना मान है जितना ये दोनों का तो दिया हुआ है कि 4:5 है, और तीसरा का इन दोनों का कोण के योग के बराबर है सी, तो यानी कि सी इसका मतलब 9 है। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों कोणों को 4 5 और 9, तो कितना हो गया 5 और 4 9 और 5 14 14 और 4 18, तो 18x बराबर तीनों कोण का मान 180 होता है। तो 18 18 कट गया, x यानी कि 10 आ गया। तो पूछ रहा है तीसरा कोण का मान, तो तीसरा कोण का मान 10 गुने 9 बराबर 90, तीसरा कोण का मान हो गया 90 डिग्री। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यदि 8 पुरुष 80 हेक्टेयर जमीन को 24 दिन में जोतते हैं, तो 36 पुरुष 30 दिन में कितने हेक्टेयर जमीन जोतेंगे। यदि 8 पुरुष 80 हेक्टेयर जमीन को 24 दिन में जोतते हैं, तो 36 पुरुष 20 दिन में कितने हेक्टेयर जोतेंगे। तो कभी भी काम को नीचे रखा जाता है, तो हम बनाते हैं 8 पुरुष 24 दिन में
कितना हेक्टेयर जोतते हैं? 80 हेक्टेयर बराबर 36 पुरुष 30 दिन में कितने हेक्टेयर जोतेंगे? यहाँ काम हेक्टेयर, जितना खेत जोत रहा है वही हो गया काम। तो काम को हमेशा ध्यान रखेंगे कि काम को हमेशा नीचे रखा कीजिए जो भी हो। तो जो खेत जोत रहा है वही काम हुआ ना, तो काम को नीचे रखे हैं 80 हेक्टेयर। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, काट देते हैं। तो 8 गुने 24/80 बराबर है 36 गुने 30 बराबर x। इसको काट दिया जाए तो हो जाएगा। इसको काटने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। काट दीजिए। 24 को काट देते हैं, 6 चौक 24 और 6 पचे यहाँ हो गया 30, 6 पचे 30 और इधर 6 नमा 54 और 8 दहें के 80। इसको आ गया 540 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कह रहा है कि चौथा प्रश्न कह रहा है कोयले के भाप में 20% बढ़ोतरी होने पर परिवार को कोयले की खपत में कितना कमी कर देना चाहिए ताकि खर्च नहीं बढ़े, यही कह रहा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बढ़ा कितना है। बढ़ा है 20%, तो 20 को ऊपर रखिए। 20% बढ़ा है, 20 को ऊपर रखिए। और बढ़ के हो कितना गया है? पहले मानिए कि 100 था, तो अभी बढ़ के हो गया कितना? 120। अब प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, तो प्रतिशत के लिए 100। जो बढ़ गया है 20% बढ़ा है उसको ऊपर रखिए, और बढ़ के जितना हुआ है उस 100 में प्लस कर दीजिए, तो 120 गुने 100 हो गया। इसको काट दीजिए। 20 छक 20 से 100/6 आंसर। इतना प्रतिशत कम करना पड़ेगा उसको, यानी कि 50/3। तो 16 पूर्णांक आ जाएगा। 16 48, 3 को 50 से भाग दे दीजिए, या फिर 50/3 ही रहने दीजिए, आ जाएगा पूर्णांक में। 6 को भाग दीजिए 50 से, तो आ जाएगा 16 48, 16 पूर्णांक 2/6 आंसर। यानी कि फिर कटता है तो काट भी सकते हैं, लेकिन 50/3 यही हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सोनू की पिता की आयु 5 गुने है। सोनू की पिता की आयु की 5 गुने है। यदि 8 बरस बाद उनके पिता की आयु सोनू की आयु के 3 गुने हो जाएगी। सोनू की आयु के 3 सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की आयु ज्ञात करें। तो दोनों की आयु, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए दोनों की। हाँ, तो माना कि सोनू की वर्तमान आयु x मानते हैं, और उसके पिता की आयु 5 गुनी है तो 5x मानते हैं। और 8 बरस बाद x + 8 x + 8 अब 5x = 8।
बढ़ेगा तो दोनों को सोने की आयु की कितना हो जाती है 3 गुने। तो इधर हो गया 3x प्लस 8 या 24 बराबर 5x बराबर 8 घट जाएगा। 5x में 2x गया तो कितना हुआ 2x, इधर 2x हो गया, 5x में 2x हो गया, इधर 24 में 8 गया तो 16। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 8, यानी कि सोनू की आयु 8 हो गया और उसका पिताजी की आयु है सोनू की 5 गुनी, यानी कि 8 × 5 = 40, यानी कि 5:40 हो गया उम्र। पिता पुत्र की आयु हो गया तो 8 और 40, 8:40 हो गया पिता की आयु। 38 का सी, ठीक है।